देखो, मैथ में आज में हम लोग चैप्टर वहाँ से शुरू करेंगे, अनुपात और समानुपात। इसकी आज हम लोग थोड़ी सी बेसिक जो है वो जानकारी लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुपात समानुपात है क्या। तो मान लेते हैं, देखो वैसे पता होगा आपको, मान लेते हैं ए और बी दो संख्या है, ठीक। ए और बी दो संख्या है। तो ए और बी को कैसे लिख दें, ए का मान है 2, ठीक। अब बी का मान है 3, हम कह दें कि ए और बटे बी, तो इसको ए बटे बी अगर करोगे तो ए का मान कितना हो जाएगा 2, अब बी का मान कितना हो जाएगा 3, ए बटे बी बराबर 2/3 हो जाएगा। इसको अगर बटे जो लिखा हुआ है इसी को अनुपात के रूप में कह सकते हैं, यानी 2:3 ऐसे कह सकते हैं कि नहीं। यानी ए अनुपात बी अगर बराबर हम लिख देंगे, ये ए अनुपात बी अगर आप निकालोगे तो 2:3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, ठीक। तो ये तो अनुपात का मतलब हो गया। अनुपात का डायरेक्ट मतलब आप इसका ये मान है, इसका ये मान, ऐसे देख लेते हैं डायरेक्ट, है ना। बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब समानुपात क्या है, तो मान लेते हैं 4 राशियाँ, 4 ए बी सी और डी, ठीक। ए बी सी डी, तो हमने कह दिया कि ए बी सी डी का समानुपात निकाल लिए, ठीक। अनुपात हो गया, तो पहले ए बी में अनुपात निकालोगे तो ए बी अनुपात का मतलब क्या होगा, ए अपान बी। ए बी में अनुपात अगर निकालोगे तो ए अपान बी। अब सी डी में निकालो तो सी अपान डी, ठीक, सी अपान डी। बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल लगा देते हैं। हमने मान लिया कि इन दोनों का मान जो है बराबर है, क्या कर दिया, बराबर। इक्वल लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं कि नहीं, ठीक। इन सी अपान डी और ए अपान बी का मान बराबर, तो ऐसे इक्वल लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर समानुपात की बात करेगा तो इसका मतलब होता है, देखो ए अनुपात बटे का मतलब होगा अनुपात बी, ठीक। सी अनुपात डी कर लेंगे कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग देखो ध्यान से कि अगर आप ये बराबर यहाँ पे लगाए हो तो बराबर का लगाए हो तो अगर तिरछा गुणा कराओगे तो ये ए डी के साथ गुणा होगा कि नहीं, अब बी सी के साथ गुणा होगा। तो जो यहाँ बराबर लगा हुआ है उसी को यहाँ पर समानुपात के रूप में लिख देते हैं। किसके रूप में लिख देते हैं, समानुपात के रूप में लिख देते हैं। बात समझ पा रहे हो नहीं, क्लियर। अब अगर ये ऐसी वैल्यू दे दी गई है समानुपात के रूप में, तो आप क्या करोगे, अंदर का गुणा करते हैं, ठीक। ऐसे अंदर का गुणा कर देंगे, सही बार का ऐसे गुणा कर दोगे और अंदर का गुणा कर दोगे। बात समझ पा रहे हो नहीं, क्लियर। बार का गुणा करोगे अगर तो क्या आ जाएगा, देखो ए डी आ जाएगा नहीं, और अंदर का गुणा करोगे तो बी सी आ जाएगा। और समानुपात हटाने के लिए बराबर कर देंगे, क्या कर देते हैं, बराबर। समानुपात हट गया भाई, इसका इधर गुणा कर दिया, इसका उधर गुणा कर दिया, और समानुपात हटाने के लिए बराबर कर दिया, ये दोनों मान बराबर आ गए। अगर यहाँ से इसे निकाले यहाँ से, तब भी तो ये निकलता कि नहीं, बस नाम अलग कर दिया है, बटे का नाम ये अनुपात के रूप में रख दिया, बराबर यहाँ पे समानुपात के रूप में रख दिया है। बात समझ पा रहे कि नहीं, क्लियर। अच्छा, इसके अलावा ये तो हुई कि बेसिक बात। अगर आपसे कोई कह दे कि है क्या, अगर अनुपात है समानुपात क्या की बात क्या कहोगे, तो आप कह सकते हो कि अनुपात जो होता है एक संख्या दूसरी संख्या से कितने गुनी ज़्यादा या कितनी गुनी है, ये कह सकते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है ये बता सकता है भाई। नहीं, बात समझ में। जैसे तो देखें, हम कह दें ए अनुपात बी, द्वि संख्या है, ए बटे बी द्वि संख्या है, और लिख देने का मान है 2 और एक मान है 1, ठीक। इसको अनुपात के रूप में भी तो लिख सकते हो। पहले ऐसे देखो, इसको मिटाते हैं। हम कहते हैं ए अनुपात बी बराबर 2:1, ठीक। अब एक ऐसे लिख दो तो 2 ए बटे बी बराबर 2/1, ठीक। अब एक गुणा कराओ तो एक करिए तो ए बराबर 2b, तो आप क्या कह सकते हो कि ए जो है, ऐसे कह सकते हो बी का 2 गुना है, ए जो है बी का 2 गुना है, ऐसे नहीं कह सकते हैं। तो अनुपात बताएगा क्या कि कोई संख्या मतलब ए किसी दूसरी संख्या का कितनी गुनी है, तो अनुपात वो कुछ नहीं, यही बताता है कि कोई संख्या किसी संख्या कितनी गुनी है। बात समझ में आया कि नहीं। तो अनुपात की अगर कोई कह दे कि है क्या अनुपात, तो बताओ कि कोई ये दो संख्या में तुलना कराता है और बताता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है। बात समझ में आए, क्लियर। बस इतना ऐसा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं इसमें। इतनी बेसिक ये चाहो तो अपना इसका लिख सकते हो कि कोई संख्या अनुपात क्या है, तो बताओगे कोई संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, यही बात बताता है अनुपात, ठीक है। बात समझ में आए, क्लियर। तो इतना पहले आप थोड़ा सा नोट कर लो, बेसिक चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद आगे हम बताते हैं इसमें क्लियरली फटाक से। तो देखो, बस अनुपात में क्या बताओगे कि दो संख्याओं में आपको ये बताता है, दो संख्याओं में कोई संख्या दूसरी की कितने गुनी है, ये बात अनुपात बताता है। समानुपात क्या करता है, नाम है उसका समानुपात। समा मतलब समान अनुपात। दो संख्या है, जैसे यहाँ पे हमने बताया ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, तो इन दोनों का अनुपात जो है समान है। कैसा है, समान अनुपात, तो बराबर का चिन्ह लगाया है। अब बस उसी को समान अनुपात के रूप में यहाँ पे व्यक्त किया हुआ है। तो यह दो अनुपात समान करता है। कौन समान करता है, समानुपात, ठीक है।
समान करने का ये व्यक्त करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर। अब आगे के कुछ और टर्म हैं जिनके द्वारा सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उन टर्म को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला एक टर्म है, कौन सा है? देखो अब हम यहाँ पर कुछ मतलब ऐसे टर्म लिखे हुए हैं जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन जाता है, उनको देख लेते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहला है मध्यानुपाती। क्या दिया गया है? मध्यानुपाती। तो मान लेते हैं 2 संख्याएं ए बी, ठीक, ए बी, इनसे आपसे कह दिया जाए कि इनका मध्यानुपाती या फिर इसी का दूसरा नाम है औसत अनुपात क्या होगा। मध्यानुपाती या औसत अनुपात इनका क्या होगा, तो इसको हमेशा याद रखना है। ऐसे लिख लेना आपको चाहो तो, या तो एम पी करके लिख लो, एम पी मीन प्रोपोर्शन, ठीक, या फिर अपना चाहो तो हिंदी में लिख लो औसत अनुपात या मध्य अनुपात। तो इसका मान होता है, सूत्र हमेशा सूत्र के रूप में याद रखना, अंडर रूट ए बी। क्या होता है? अंडर रूट ए बी। क्या होगा इसका सूत्र? अंडर रूट ए बी। बात समझ पाए? इसके अलावा दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो, तो पहला आपको समझ में आया। अगर आपसे कह दे किसी भी 2 संख्याएं दी गई हैं, ठीक, ए बी 2 दिया गया नंबर, और उसमें कह दिया बताइए इसका मध्यानुपाती क्या होगा, तो मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि बताइए एक 4 और 2, 4 और 2, ठीक, का मध्यानुपाती बताओ। 4 और 2 का मध्यानुपाती 2 बताओ। कैसे बताओगे? तो मध्यानुपाती तुरंत बोलेगा तो क्या करोगे आप? 4 रूट 2, 4 दूना 8, अंडर रूट 8, कितना आ जाएगा? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा समझते हैं, तृतीय अनुपाती बोला है। क्या बोल रहा है? तृतीय। तो मान ले 2 संख्या है ए और बी, ठीक है, 2 ए और बी, इसमें बोलेगा तृतीय अनुपाती, तो थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक। तो थर्ड प्रोपोर्शन, इसका फार्मूला याद रखना है। इसके लिए आपको याद रखना है बी स्क्वायर अपान ए। क्या होता है? बी स्क्वायर अपान ए। थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या होगा, ये अपना लिख लेना, तृतीय अनुपात। हम इसे लिख दिए हैं, तुम लोग को अपना पूरा लिखना, ठीक है। थर्ड अनुपात क्या होता है? बी स्क्वायर अपान ए, ठीक। तृतीय अनुपात बी स्क्वायर अपान ए होता है। अब मान लो 2 संख्या हमने यहाँ पे ली है, ए बी का 4 और 2, हमने कहा इसका तृतीय अनुपात निकालो। तो ए की जगह तो तुम्हारा 4 हो गया, ए की जगह क्या हो गया? 4, बी की जगह कितना हो गया? 2। बाकी अभी आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन इसमें पे आएंगे, ठीक है। तो क्या इसे करना है, बी का मान 2 है तो 2 का ऊपर स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, बटे क्या कर देंगे नीचे, ए का मान आएगा 4, तो 4 बटे 4 कितना आ जाएगा? 1। तृतीय अनुपात कितना आ जाएगा? 1। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको सबसे पहले मध्यानुपात, फिर तृतीय अनुपात। मध्यानुपात में अंडर रूट ए बी, मध्यानुपात में अंडर रूट ए बी, तृतीय अनुपात में बी स्क्वायर अपान ए। इसके बाद देखिए जटिल अनुपात। क्या है? जटिल अनुपात। अब देखते हैं, मान लें कुछ अनुपात रेशियो वाली संख्या दी गई, जैसे ए अनुपात बी, कमा एक संख्या दी गई है, ए अनुपात बी रेशियो दिया गया है, फिर सी अनुपात डी, फिर ई अनुपात एफ, ऐसे आगे और दे सकता है, ठीक। बात समझ पा रहे हो? और संख्या दे सकता है आपको, अनुपात और रेशियो दे सकता है। अब आपसे उसने कह दिया कि इन संख्याओं का जो ये अनुपात दिए गए हैं, इनका जटिल अनुपात निकालिए। क्या निकालिए? जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन, ठीक, कुछ भी निकालने के लिए कह सकता है। तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है। इसका फार्मूला होता है बच्चों, जटिल अनुपात का, जटिल अनुपात, इसका फार्मूला आपको याद रखना है। क्या रखना है कि ऊपर ऊपर जितना अनुपात आएगा, अंश, अंश का मान, अंश सभी के, या इसे लिख लो सभी के सभी किसके? सभी अनुपात के अंशों का गुणा बटे सभी अनुपातों के, सभी अनुपातों के हरों का गुणा, ठीक है। आप लोग सही से लिख लेना, हम आपको बताने के लिए नहीं देता, ठीक। बात समझ पाए? यानी अगर जटिल अनुपात निकालोगे तो सभी का अंश अंश लेना है। तो अंश कौन होगा? पहले वाली संख्या ए सी ई, तो ए गुणा सी गुणा ई बटे, इसका क्या आएगा? बी डी एफ, बी गुणा डी गुणा एफ, तो ये इसका हो जाएगा जटिल अनुपात। अच्छा एफ है तो ई कट जाता है, एफ है, ठीक। इसका क्या हो जाएगा? जटिल अनुपात। मेरी बात समझ पाए? तो जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात या कंपाउंड प्रोपोर्शन में हमें क्या करना है? अंश अंश का गुणा करा देना है और हर का गुणा करा देना। क्लियर, ठीक। मिश्र अनुपात में क्या करना, सॉरी ये मध्य अनुपात में क्या करना है? अंडर रूट ए बी करना है। तृतीय अनुपात में करना है बी स्क्वायर अपान है। इसके अलावा अगला है विलोमानुपात। विलोमानुपात मान लेते हैं ए बी, मान लेते हैं कोई संख्या ए बी सी जो है, इनका अनुपात क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक, निकाल लिया। कह दिया इसका विलोमानुपात बनाओ। विलोमानुपात का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स, ठीक। तो विलोमानुपात अगर इनका निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, ये इसका हो जाएगा विलोमानुपात। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? ठीक। तो ये कुछ टर्म है जिनसे जुड़े हुए प्रश्न जो है अक्सर बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक। तो 3-4 ये आपको दिए गए हैं, इनसे आपको पहले देख लेना है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है हम आपको
कराते हैं, ठीक, नोट करो। अब यहाँ पे कुछ टर्म और हैं, वो और देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक है डुप्लीकेट अनुपात, एक है सब डुप्लीकेट, एक ट्रिप्लीकेट, एक सब ट्रिप्लीकेट। तो डुप्लीकेट अनुपात मान लो एक संख्या है ए, ठीक, ए अनुपात बी में ये संख्या दी गई। अगर आपसे कही दें कि ए अनुपात बी ये संख्या दी गई है, इसका डुप्लीकेट अनुपात निकालिए, तो ए और बी अनुपात में दी गई है, तो जैसे डुप्लीकेट कही दे तो तुम डुप्लीकेट का मतलब वर्ग समझोगे। क्या समझोगे? वर्ग, यानी दोनों का वर्ग करना। तो ए अनुपात बी के रूप में दिया तो ए बटे बी का पूरा का वर्ग कर दोगे। क्या कर दोगे? वर्ग। यानी अनुपात के रूप में इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। मेरी बात समझ पाए? क्लियर? तो डुप्लीकेट का आएगा तो वर्ग करना है, डुप्लीकेट अनुपात का आएगा तो जो अनुपात दिया है उसका वर्ग करना है। सब डुप्लीकेट का आएगा तो उसका वर्गमूल निकालना है। जैसे हमने कहा ए अनुपात बी, ठीक, ए अनुपात बी, हमने कहा इसका सब डुप्लीकेट निकालिए अनुपात, सब डुप्लीकेट अनुपात निकालिए। तो क्या करना है आपको? सब डुप्लीकेट जैसे बोले, सब डुप्लीकेट जैसे बोले, तुम्हें क्या करना है? अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी, ऐसे कर देना है। क्लियर? सब डुप्लीकेट में वर्गमूल निकालना है, सब डुप्लीकेट में वर्गमूल। जैसे अगर एक संख्या लेते हैं जैसे 2 अनुपात 3, तो हमने कहा इसका बताइए डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर करो 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, ये हो गया डुप्लीकेट, ठीक। अगर यहाँ पे फिर हम दे दें यहाँ पे इसे 4, अगर हम ये फिर यही वाली संख्या ले लें 2 अनुपात 3 है, हमने इसका कहा सब डुप्लीकेट अनुपात निकालिए। तो सब डुप्लीकेट अनुपात निकालने के लिए इसका वर्गमूल करेंगे, अंडर रूट 2 अनुपात अंडर रूट 3। उधर ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हो जाएगा? घन। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हो जाएगा? घन। जैसे मान लो ये संख्या है ए अनुपात बी, सरल सरल सा है, कोई टर्म है छोटे छोटे वो भी देख लेना है। ट्रिप्लीकेट में क्या करना है? इसमें घन निकालना है। तो हमने कहा ए अनुपात बी है, इनका ट्रिप्लीकेट निकालिए। ट्रिप्लीकेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनका घन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घन। ए क्यूब बी क्यूब, ट्रिप्लीकेट हो गया। लेकिन हमने कहा ए अनुपात बी अनुपात दिया है, इसका सब ट्रिप्लीकेट निकालिए। तो क्या करना है? इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। घनमूल का मतलब अंडर रूट लगा के यहाँ 3 लिख देना है, ठीक, करनी के रूप में अनुपात, फिर ये इसका भी घनमूल निकालना है, ठीक है, बी। क्लियर? ये हो गया इसका घनमूल, ठीक। तो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट ये सब समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर? तो ये भी नोट कर लो। अब बाकी के इसके जो क्वेश्चन इस पे जुड़े हुए हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप इसको देख लीजिए, या थोड़ी सी थ्योरी थी, बाकी क्वेश्चन जो है कल शुरू करना है, ठीक।